को एक मीटिंग हुई सिटी ऑफ लंदन में। कब हुई मीटिंग? 24 सितंबर 1599 को। यहां पर याद रख लेना, 24 सितंबर 24 1599 को क्या हुआ था? 24 मर्चेंट्स, मर्चेंट बोलते हैं व्यापारी को, 24 मर्चेंट मिले। 24 मर्चेंट, इन 24 मर्चेंट ने अपना एक समूह बनाया था जिसको बोलते द मर्चेंट एडवेंचर्स। द मर्चेंट एडवेंचर्स ये एक ग्रुप था। द मर्चेंट एडवेंचर्स क्या था? ये एक ग्रुप था। ये लोग आपस में बैठे सिटी ऑफ लंदन में, इन्होंने कहा कि भाई हमको भी व्यापार करना है, और व्यापार के लिए तो आपको चाहिए कि पैसा चाहिए। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, आपके शेयर होल्डर्स बना लेते हैं। तो इस टाइम पे इन्होंने 125 शेयर होल्डर बनाए। शेयर होल्डर का मतलब होता है कि जो यहाँ पर निवेश करेगा, कल को जो मुनाफा होगा वो मुनाफा उन लोगों में उसी दर से, जिस दर से उन्होंने निवेश किया है उसी हिसाब से, जैसे मान के चलो कोई 10% लगाएगा तो कल मुनाफे का 10% भी उसको मिलेगा। 125 शेयर होल्डर इकट्ठा किए और एक राशि इन सब लोगों ने इकट्ठी की, वो थी 72,000 पाउंड। क्योंकि ब्रिटेन में राशि क्या चलती है? आपका पाउंड चलती है। 72,000 पाउंड रुपए के, यानी कि 72,000 पाउंड इन्होंने इकट्ठे कर लिए। 72,000 पाउंड की एक धनराशि इन्होंने इकट्ठी कर ली कि भाई हम भी अब ईस्ट के देशों के साथ में, पूर्व के देश, सिर्फ भारत नहीं, आप लिखें अन्य किस किस देश के साथ में व्यापार करना चाहते थे, एक देश का नाम लिखें आप। कल की कक्षा से आप समझ चुके होंगे कि भारत ही इनका मकसद नहीं होता था, इनका मकसद होता था आपका जितने भी दक्षिण पूर्व के देश थे उन सभी से, या हम बोले एशिया के दक्षिण पूर्व के जितने भी देश थे, चाहे भारत हो आपका, या आपका मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे सुमात्रा हो आपका, बहुत बढ़िया, जावा कई साथियों ने लिखा। फिर उसमें आपका उसी के सहारे से भाई चाइना वगैरह, ये सब जितने भी देश हैं उन सब से व्यापार हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो इन लोगों ने इतना इकट्ठा होकर पैसा तो इकट्ठा कर लिया। अब पैसा इकट्ठा कर लिया तो परमिशन कैसे ले? अब परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अब जैसे मान के चलो आप अपने देश में कोई कंपनी बना लो, आप सारे स्टूडेंट और मैं मिलके कंपनी बना लें और हम कंपनी का नाम लिख लें एक्स, और हम बोले सारे लोग मिल करके कि भाई हमको जो है ना वो आपका व्यापार करना है, व्यापार करना है हम सारे लोगों को, किसके? अफ्रीका के साथ में। और हम जो संगठन में जितने लोगों ने पैसा दिया हम सब मिलके कहाँ चले जाएं? देश के प्रधानमंत्री के पास में जाएं। भाई वास्तविक शक्ति कौन है हमारे देश में? पीएम है। हम पीएम से बोलें जाकर के कि आप हमको ऐसी पावर्स दो कि अफ्रीका के साथ में हम व्यापार करेंगे, और उससे जो आपका फायदा होगा वो फायदा वो देश को भी होगा, और उस पर जो भी टैक्स वगैरह होंगे या आपका, वो हम देश में जमा करेंगे। तो पीएम क्या बोलेंगे? ठीक है तुम प्रोसीड करो, लेकिन साथ में क्या है, कोई और कंपटीटर नहीं होना चाहिए, हम अकेले होनी चाहिए, मोनोपोली होनी चाहिए हमारी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी ऐसा नहीं है आप 10-5 कंपनियों को परमिशन दे दो फिर हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो हम उस व्यापार को उतने अच्छे तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सब लोग किसके पास गए? ये सब लोग गए ब्रिटेन की महारानी के पास में, और ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी उस समय एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के पास में ये सारे लोग जाते हैं, और एलिजाबेथ ने क्या किया इनको? भाई इन्होंने, एलिजाबेथ ने आपका इस कंपनी को बोला द मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, उन्होंने बोला कि भाई हम एक कंपनी बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, कंपनी आपका दस्तावेज के रूप में हो, भाई कंपनी होगी तो प्रोफार्मा होगा ना उसका, कौन है कंपनी में शेयर होल्डर्स, कौन है कंपनी का डायरेक्टर, कौन है। तो उस तरह से वो पूरा प्रोविज़न बना करके एक डॉक्यूमेंट फाइल किया गया कि भाई ये कंपनी है, और उस कंपनी की स्थापना हुई, याद रख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया, इसको अभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलेंगे, दरअसल में इसका नाम इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। गौर करिए मेरी बात पर, इस समय तक इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम तो बहुत बाद में पड़ा, 1708 में, जब दो नई कंपनियों को और साथ में जो कंपनी 1600 में बनी, इन तीनों को मर्ज करके एक कंपनी बनाया गया। ठीक है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जर्नली बोलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर, साल का अंतिम दिन था, 1600 एडी में हुई। और भारत में राजा कौन था इस समय पर बताओ? भारत में राजा आप सबको पता ही होना चाहिए, भैया अकबर था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 एडी। कौन थी ब्रिटेन की महारानी? एलिजाबेथ।
यहाँ पे लिखना है इस बात को। एलिजाबेथ के पास में ये गई, कंपनी बन गई, तो एलिजाबेथ ने क्या किया, भैया एक बार थम्स अप करके बताना, ये ब्लू कलर दिख जाता है ना आपको। एलिजाबेथ थी इस समय पर, एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया, यानी 1600 से लेकर के 1615 तक आप अकेले रहेंगे इस मार्केट में, ब्रिटेन की तरफ से प्रदान किया। ठीक है, क्या बोलेंगे, एलिजाबेथ ग्रांटेड ए मोनोपोली फॉर 15 years। और किसके साथ में एकाधिकार प्रदान किया, इसके लिए, पूर्वी देशों के लिए, पूर्वी देशों के लिए, ऐसा नहीं पश्चिमी देशों के लिए, सिर्फ पूर्वी देशों के लिए, यानी कि जो ईस्ट में पड़ते हैं, क्योंकि यूरोप के ईस्ट में भारत है। तो इस तरह से इनको परमिशन मिल जाती है। और कंपनी का जो नाम था इस समय पर लिखना, कंपनी का नाम था, साफ दिखता है ना ये कलर इस पे साफ दिखता है ना, एक बार बोलो भैया। 1833, हाँ 1833 भी लिखते हैं उसको, उसको भी बताएंगे 1833 में क्या हुआ था। 1874 में ये कंपनी खत्म हो गई थी, 1874 में। वर्तमान में तो इसको एक इंडियन है, संजीव मेहता, पॉलिटी की क्लासेस में मैंने आपको बताया था, संजीव मेहता ने उसको खरीद लिया है ना। अब उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बनी कि एक भारतीय ने बदला लिया है, इन्होंने हमको लूटा, इतने सालों तक राज किया, साफ दिखता है। ओके, तो कंपनी का जो नाम था, जब ये कंपनी बनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, इसका नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इस कंपनी का नाम था। क्या बोलेंगे, द गवर्नर ऑफ, अच्छा आप जैसे हम कई बार बोलते हैं ब्रिटेन, कई बार हम बोल देते हैं आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, या कई बार हम ग्रेट ब्रिटेन शब्द भी बोलते हैं। तो इस शब्दों में कन्फ्यूजन तो नहीं होता कभी, इन शब्दों में कन्फ्यूजन होता होगा, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करना जरा आपने एक छोटा सा मैप बनाना। मैं उस मैप को लेके आया इसी बात के लिए कि मुझे लगा कि कन्फ्यूजन होता होगा सर, ऐसा तो नहीं कहीं वो मैप भी ना लगाया हो। हाँ ये रहा, इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखना, इस मैप को भाई साहब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके में क्या अंतर है। ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके में क्या अंतर है, जो मैं लिख रहा हूं आपको सिर्फ इतना लिखना है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, इनमें क्या अंतर है जरूर लिखें जिन साथियों को नहीं पता हो। तो कभी भी ये आपके सामने आएंगे नाम, तो आप समझ पाओगे एक अंतर क्या है इसके बीच। ठीक है, देखो ये रेड मार्क दिख रहा है आपको यहाँ पर, मैं भी बना देता हूँ इस रेड मार्क, ये जो रेड मार्क है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे, और आपका ये जो ब्लैक हिस्सा है, इसमें एक नाम लिखा हुआ है इंग्लैंड। इंग्लैंड देख पा रहे हैं, मैप क्लियर है आप सब लोगों के लिए, ये इंग्लैंड है। ओके, अगर हम आते हैं आपका यहां पर, इस हिस्से को देखें जरा ध्यान से, इसमें एक नाम लिखा हुआ है आपका वेल्स। ये कौन सी जगह है, वेल्स है, ये आपका इंग्लैंड है। ठीक है, इसके ऊपर आप देखेंगे यहां पर ये क्या है, इसके ऊपर ये आपका स्कॉटलैंड है। क्या है, स्कॉटलैंड। ये आपका सारा का सारा इधर आयरलैंड है, आयरलैंड। और अगर इस आयरलैंड में हम देखें इस ऊपर वाले हिस्से को, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। कौन सा आयरलैंड है ये पूरा आयरलैंड है, इसमें ऊपर नॉर्दर्न आयरलैंड है, और इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नीचे की तरफ ये क्या है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है।
फिर से रिपीट करता हूँ, 4 चीजें आपने देखी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आपका ये क्या हो गया, आयरलैंड। आयरलैंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ऊपर नॉर्दर्न आयरलैंड है और नीचे की तरफ है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। बात क्लियर है यहाँ तक की? अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इंग्लैंड में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इंग्लैंड एक अलग देश है। इंग्लैंड में किसी को कोई कंफ्यूजन? इंग्लैंड जिसकी राजधानी लंदन है, इंग्लैंड आप सब लोगों को साफ दिख रहा है, एक अलग देश है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिटेन क्या है फिर। तो जो ये ब्रिटेन है, कभी भी जब ब्रिटेन बोलेंगे तो ब्रिटेन का मतलब होगा इंग्लैंड प्लस वेल्स, इंग्लैंड प्लस वेल्स, यानी कि ये हिस्सा और इस हिस्से को मिला दिया जाए, यानी कि अगर हम इतने की बात करें सारे की, तो ये क्या बन जाता है, इतना हिस्सा। इसको बोल देते हैं हम इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर के ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद में बात आती है ग्रेट ब्रिटेन की। फिर ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है? तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है आपका, हम कहेंगे आपका स्कॉटलैंड को भी, जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के साथ में आपका वेल्स और वेल्स के साथ में आपका इंग्लैंड। अब मैप पर देखो कौन से 3 की बात हम कर रहे हैं। तो जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो ये भी और इन तीनों को मिला करके तो हमारा बनता है ग्रेट ब्रिटेन। हम सब करें, बात क्लियर है? ये इंग्लैंड है सिर्फ, इसमें वेल्स को यदि मिला दिया जाए तो ब्रिटेन बन जाएगा, और यदि इसमें स्कॉटलैंड को भी मिला दिया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। अब चौथा शब्द आता है आपका यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम क्या होगा? जो ग्रेट ब्रिटेन है हमारा, यानी जो 3 देशों को मिलके बना है, उसमें हम जोड़ दें आपका नॉर्दर्न आयरलैंड को, सिर्फ नॉर्दर्न को, साउदर्न को नहीं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को नहीं, सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड को, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है आपका, ये आपका यूरोपीय संघ का हिस्सा है, यूरोपियन संघ का हिस्सा है, ओके। और अगर हम इस सारे को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटेन आइल्स भी कहा जाता है। ये सब हमेशा आपको क्लियर होने चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक कि आगे चलें? अभी कोई परेशानी इस बात में? तो अभी तक हमने जाना कि एलिजाबेथ ने क्या किया, जो क्वीन एलिजाबेथ थी आपका, सॉरी, क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया था, उसने दिया आपका क्या बोलेंगे, एकाधिकार प्रदान किया, और इस एकाधिकार को कहा गया रॉयल चार्टर। क्या जारी किया इसने? एक रॉयल चार्टर, रॉयल चार्टर जारी किया, यानी कि हम कह सकते हैं इस बात को, एक शाही आदेश जारी किया, शाही आदेश। अब इसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता था, शाही आदेश जारी किया कि भाई अन्य कोई कंपनी नहीं रहेगी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एकाधिकार। अब इससे आगे की कहानी समझें। तो व्यापार तो हो गया, इसके पहले की कहानी मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। बाद में ये क्वीन एलिजाबेथ जो थी, ये तो आपका एक्सपायर हो गई 1603 में। इसके बाद में जो शासक आया था वो था जेम्स प्रथम, और जेम्स फर्स्ट ने क्या कहा था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमेशा के लिए एकाधिकार प्राप्त करती है, हमेशा के लिए, मतलब जो 15 वर्षों वाला बाउंडेशन था वो खत्म कर दिया गया। तो एक बार आंसर करें, एलिजाबेथ ने कितने वर्षों के लिए रॉयल चार्टर जारी किया? तो 15 वर्षों के लिए। एलिजाबेथ की डेथ हुई 1603 में, सेम डे राजा बना आपका जेम्स। जेम्स फर्स्ट ने क्या बोला आपका कि ये जो एक आपका कंपनी के जो राइट है वो किसके लिए होंगे, वो फॉरएवर होंगे, यानी हमेशा के लिए होंगे, हमेशा के लिए, ओके, हमेशा के लिए। अब आते हैं हम सबसे पहले, एक तो हॉकिंस। अब इनके द्वारा प्रयास किए गए कि भाई एक काम करो, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बनकर आया हॉकिंस। हॉकिंस कब आया था? 1608 में आया, 1608 में आया। कहां पर आया था ये? सूरत। इसकी सारी कहानी पता है? थम्स अप करो एक बार। और 1609 में ये कहां पहुंचा था? 1609 में ये पहुंचा था आपका आगरा, आगरा, ठीक है, आगरा पहुंचा, रीच्ड आगरा इन 1609। सारी कहानी पता है, सब गिफ्ट विफ्ट लेके आया। पहली बात तो मुझे बताओ, ये जो आपका आदेश लेके आया था किस राजा के नाम का लेके आया था? तो इन सब लोगों को क्या खबर थी कि भाई अकबर वहां पर शासन कर रहा है, लेकिन अकबर की डेथ हो गई 1605 में। तो जो आदेश पत्र था या जो आज्ञा पत्र ये लेने आए थे वो था आपका किसके नाम पर? अकबर के नाम पर।
तो अकबर तो था नहीं, फिर जहांगीर के लिए इन्होंने